बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से विंटर स्पेशल स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चाइनीज़ कटलेट्स। इसे आप सब्जियों के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालें, फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन मैंने ना ½ टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे ½ कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। अब वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए इसका। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाएगा इन वेजिटेबल्स का। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1½ टीस्पून, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, इन मसालों के साथ ज़रा सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हरा प्याज, आखिर में ऐड करना है आपने और इसको मिक्स कर लेना। हरा प्याज मैंने लिया था 1 कप के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। चाइनीज़ कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। बस इसको आपने हल्का सा ठंडा करना है कि इसकी हीट जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए इसमें से। अब ये बनाने के लिए इधर मैंने लिए थे आलू ½ किलो के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैशर की मदद से मैश कर लेना है, पोटैटो मैशर की मदद से, या फिर आप लोग चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से जब ये मैश हो जाएंगे, फिर इसके अंदर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी चाइनीज़, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है आलूओं के साथ। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेंगे, तो आपने 1 कप के बराबर इसके अंदर ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स ना हो आपके पास तो जो फ्रेश ब्रेड होती है 2 से 3 स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड कीजिएगा अच्छी तरीके से, यानी कि पाउडर फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद वो ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्सचर जो है इसका रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने शेप दे लेना है। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मल कबाब वाला शेप दे रही हूँ, जो हम शामी कबाब बनाते हैं उस वाला। तो देखिए इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप दे के साइड पे रखेंगे। इन सबको मैं शेप दे लूँगी और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। उसके बाद इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इससे क्या होगा, ये थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे इसके ऊपर, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छे कबाब काफ़ी आइडियल बनके तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सब्जियों को पका लिया है। तो आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। जो मुझे फ्राई करने वो मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखिए तेल में इसको आपने फ्राई करना है। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। और जब आप ये फ्राई कर रहे होंगे, घर के अंदर बेहतरीन सी खुशबू होगी, बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है, या फिर आप लोग इसको बच्चों के लिए भी बना सकते हैं लंच बॉक्स में देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका लुक।
बहुत ही बेहतरीन बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।